हेलो फ्रेंड्स, क्या हार्ट पेशेंट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं? यदि एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या चीज़ों की सावधानी रखने की ज़रूरत है? इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं। हमने इस तरह के सवालों का एक कलेक्शन बनाया है और आज हम इन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन क्वेश्चंस जो हार्ट पेशेंट्स के एक्सरसाइज संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं, उनको आज हम आंसर करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहला सवाल जो लोग के दिमाग में आता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या मेरे लिए एक्सरसाइज करना सेफ है? यूजली अगर पेशेंट को सडन अक्यूट हार्ट फेलियर है और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वैसे केस में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कंडीशन एक बार स्टेबलाइज हो जाए तो हर हार्ट पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। एक्सरसाइज करने से उनका स्टैमिना बढ़ेगा, एफर्ट टॉलरेंस बढ़ेगा, नलियों के कोलैटरल्स बढ़ेंगे, ओवरऑल पंप क्षमता उनकी इम्प्रूव होगी और लॉन्ग टर्म उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा यदि वो एक्सरसाइज करते हैं। तो यदि हार्ट की बीमारी भी है तो भी ज़्यादातर पेशेंट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, बशर्ते पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन बहुत अनस्टेबल नहीं हो, उसको हार्ट फेलियर सीवियर ना हो और उसको सडनली प्रीवियस कुछ दिनों में उसको भर्ती करने की ज़रूरत ना पड़ी हो, सडनली कोई कारण से उसकी हालत बिगड़ ना गई हो। अगर ऐसा है तो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज को डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए। अगला सवाल जो लोग के दिमाग में आता है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी है? ज़्यादातर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज करने से पहले आपको आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सेफ होगी और कौन सा एक्सरसाइज आपको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, कौन सा एक्सरसाइज आपको मना किया जाता है, वो आपके डॉक्टर के साथ पूछ के करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, सारे हार्ट पेशेंट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। अगला सवाल जो लोग के दिमाग में आता है कि हार्ट पेशेंट्स को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए? ज़्यादातर ये रिकमेंडेड है कि हार्ट पेशेंट्स को एटलीस्ट डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी एवरेज लगभग एक हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज उनको करना चाहिए, जिसमें कि लगभग आधा टाइम आपको ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करना चाहिए और जिसमें लगभग 2 दिन आपको मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज या मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ये सारे ही तरीके एक्सरसाइज करने से पहले आपको आपके डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करना चाहिए कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं, कौन सी सेफ है, कौन सी नहीं। और आइडियली एक्सरसाइज करते समय भी कोई प्रॉपर ट्रेनर आपके जिम में अवेलेबल है तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा। प्रॉपर ट्रेनर से मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत हेवी बॉडी बिल्ड वाला बंदा आपको आके 2-4 डंबल्स मारने के स्टेप बता रहा है, वैसा नहीं। एक एजुकेटेड फिटनेस ट्रेनर हो जिसको आपकी हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पता हो, आपकी बीमारी से रिलेटेड क्या फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, उस बारे में भी पता हो, वैसा कोई बंदा यदि जिम में आपका ट्रेनर है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर रैंडमली किसी भी बंदे को जिम में उनकी फिजिक के हिसाब से ट्रेनर बना दिया जाए तो वैसा बंदा उतने सही डिसीजन या जजमेंट नहीं ले पाते हैं। अगला क्वेश्चन लोगों को पूछते हैं कि जिम में करते समय एक्सरसाइज क्या हमें हार्ट रेट मॉनिटर करना चाहिए? यदि आपके पास रिस्ट वॉचेस या इस तरह के गैजेट्स हैं जो हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं तो ये मॉनिटर करना अच्छा है, क्योंकि इससे हमको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलते हैं। यदि हार्ट रेट ज़रूरत से बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जितना कि आपके उस टाइम पे होना चाहिए, तो ये एक अलार्म सिग्नल हो सकता है जो कि इंडिकेट कर सकता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे केस में पेशेंट सावधानी बरते तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह के गैजेट्स यूज़ करना ऑल्दो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन लोगों को पूछते हैं कि जिम करते समय एक्सरसाइज कितना हार्ट रेट तक करना चाहिए? हार्ट रेट कितना होना चाहिए? हार्ट रेट 50 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 150 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? यूजली जिम करते समय आपका जो टारगेट हार्ट रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है 220 माइनस एज ऑफ द पेशेंट, यानी यदि आपकी एज है 40 साल तो आपका टारगेट हार्ट रेट है 220 माइनस 40 यानी 180। इसके लगभग 80-85% आपको अचीव करना चाहिए, यानी 180 का लगभग 80-85% आपका 160 के आसपास का हार्ट रेट होगा। तो मैक्सिमम आपको इस तक पहुंचना चाहिए, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, आपकी फिटनेस और एक्सरसाइज टॉलरेंस कितनी है उसके हिसाब से। पर एवरेज आपका पीक एक्सरसाइज में आपका टारगेट हार्ट रेट का 85% के रेंज में आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपका टारगेट हार्ट रेट है 180 बीट्स पर मिनट, तो आपको 150-160 तक आप सेफली एक्सरसाइज करने के लिए ले जा सकते हो।
लेकिन ये एक्सरसाइज की टॉलरेंस को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी कल को हॉस्पिटल के बिस्तर से उठ के आप आए और आज आपने मैराथन दौड़ना चालू कर दिया, वैसा मत करिए, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। यदि आप प्रॉपर वे में और सही तरह से मॉनिटर्ड वे में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, और यदि अनमॉनिटर्ड वे में कुछ तो भी करते रहेंगे तो आपको नुकसान होगा और हेल्थ के लिए वो हैजार्ड बन जाएगा फ़ायदा होने के बदले। अगला क्वेश्चन जो लोग के दिमाग में आता है कि एक्सरसाइज करते समय क्या क्या ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट कर सकते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम होने वाली है और हमें एक्सरसाइज रोक देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करते समय छाती का दर्द हो रहा है जो कि ज़्यादा है, यदि व्यक्ति को सांस फूल रही है जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, चक्कर आ रहे हैं, सर में थोड़ा कुछ खालीपन सा लग रहा है या धड़कनें अनियमित हो रही है, अगर ऐसा कोई साइंस आपको महसूस हो रहा है तो आपको हार्ट का एक्सरसाइज करना बंद कर देना चाहिए और उसके बाद आपके जिम ट्रेनर के साथ या डॉक्टर के साथ उसको डिस्कस करना चाहिए प्रॉब्लम है या नहीं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल जाके एडमिट होकर या अपना चेकअप करवा के दिखाने की आवश्यकता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह के कोई साइंस आपको मिल रहे हैं तो वो किसी डेंजरस प्रॉब्लम का इंडिकेटर भी हो सकता है, और वैसे में एक्सरसाइज कंटिन्यू करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमको लोग पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज करने में किसी पार्टनर का होना आवश्यक है या अकेले हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि एक्सरसाइज करने के दौरान आपका कोई पार्टनर अवेलेबल है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को समझ सकेगा, डेली आपको मोटिवेट करके जिम ले जा सकेगा, घर ला सकेगा, और यदि जिम में कोई इमरजेंसी हो तो उसे भी समझ सकेगा। इमरजेंसी में किसे कॉल करना है और क्या मैनेज करना है, किस हॉस्पिटल में लेके जाना है, किस डॉक्टर से संपर्क करना है, ये सारी चीज़ें भी उसे पता रहेंगी तो वो बेटर वे में सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। तो किसी व्यक्ति के साथ यदि आप डेली जिम जाते हैं, कोई जिम का आपका पार्टनर या हेल्थ या फ्रेंड है तो वो ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको जिम में फ़ायदा करेगा और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा। अगला चीज़ लोगों को पूछते हैं कि क्या जिम करने वाले लोग विगरस स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को माइनर हार्ट प्रॉब्लम है या उसका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है और वो रेगुलर उसके लिए ट्रेन कर रहा है तो वो डेफिनेटली इस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपका फिटनेस लेवल लो है, आपको एक्सरसाइज करने में सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, धड़कन बढ़ती है, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो फिर डेंजरस या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी रखना ज़रूरी है। यदि आपका फिटनेस लेवल अच्छा है तो आप उसको सेफली कर सकते हैं, पर लेकिन हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग होना आवश्यक है। पहले दिन जाके आप मैराथन दौड़ना चालू कर देंगे तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आप डेली उसके लिए ट्रेन करेंगे, पहले 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, तो धीरे धीरे करके आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जब आप मैराथन भी दौड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि अगर मेरा जिम में कुछ दिन एक्सरसाइज मिस हो जाए बीमारी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से तो क्या। यूजुअली अगर आपका कोई कारण से जिम मिस हो रहा है, आप 2-4 दिन 5 दिन नहीं जा पा रहे हो, तो उसके बाद आप जब भी जिम वापस रीस्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद धीरे धीरे करके वापस आपको अपने फिटनेस लेवल पर वापस आना है। उसके बाद अगले दिन से, जैसे मैंने कहा, कल बीमारी से उठे और आज वापस भागना चालू कर दो, वैसा मत करिए। धीरे धीरे करके खुद को रिहेबिलिटेट करिए, उस लेवल पर आने का प्रयास करिए जहाँ आप पहले थे, क्योंकि किसी भी बीमारी के लिए आपकी अगर सडनली कंडीशन बिगड़ जाती है तो वापस से उस फिटनेस लेवल पर आने में थोड़ा टाइम लगता है। बॉडी को ओवर एक्सर्ट या ओवर परेशान मत करिए, नहीं तो कई बार हार्ट पेशेंट्स के लिए वो डेंजरस भी हो सकता है। तो वैसे केस में थोड़ा सावधानी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि यदि मैं पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करता था, मेरा कोई फिटनेस लेवल नहीं है, तो क्या मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता हूँ यदि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। तो अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है और आपने कभी पहले एक्सरसाइज नहीं की है, कोई भी फिटनेस लेवल आपका अच्छा नहीं है, तो भी आप कर सकते हो, बशर्ते आप उसको धीरे धीरे करो और धीरे धीरे करके बढ़ाओ। आप उसमें भी पहले दिन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाइए। पहले थोड़ा चलने से, फिर थोड़ा दौड़ने से, फिर उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। ये जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो पहले 2 किलो का डंबल उठाइए, फिर 3 किलो का, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपने पहले नहीं किया तो भी कर सकते हैं, पर उसको थोड़ा प्रॉपर वे में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन जो आज के टॉपिक में हम लेंगे वो है एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स क्या हैं हार्ट पेशेंट्स को। एक्सरसाइज करने से आपका वजन कम होता है, हार्ट अटैक्स और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के रिस्क कम होते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, शुगर को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ओवरऑल आपकी फिटनेस और वेलबींग को बढ़ाता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, मूड को बूस्ट करता है। बहुत सारे फायदे हैं, तो इसलिए एक्सरसाइज हर हार्ट पेशेंट को करनी ही चाहिए। उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म जितना आप उम्मीद करते हैं या सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज के टॉपिक में हार्ट पेशेंट्स की एक्सरसाइज संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आंसर किया।
उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इससे अलावा जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं हम उस टॉपिक के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।